अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। आज के कोर लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट अनदर बेसिक टर्म फार्मूला मास के हवाले से। तो सबसे पहले स्टूडेंट फार्मूला मास को डिफाइन करते हैं कि फार्मूला मास किसको कहते हैं। फार्मूला मास इज सम ऑफ ऑल द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मासेस of all the atoms present in a compound is called a formula mass। कि फार्मूला मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस होता है तमाम के तमाम एटम्स का जो कि किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं, उसको उस कंपाउंड का क्या कहते हैं स्टूडेंट? फार्मूला मास कहते हैं। स्टूडेंट फार्मूला मास फॉर एग्जांपल formula mass of a C6 H6 is 78। क्या? अब इसका फार्मूला यूनिट के AMU 78 AMU, लेकिन फार्मूला मास इसके क्या? 78 ग्राम। क्या? 78 ग्राम इसके क्या फार्मूला मास है। अब स्टूडेंट इससे आगे बात करते हैं कि हाउ वी कैन डिटरमिन फार्मूला मास, कि हम फार्मूला मास को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें अपनाने होंगे कि हम कैसे जो है ना क्या करेंगे, फार्मूला मास को डिटरमिन करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहला जो है वो है कि राइट डाउन द फार्मूला। राइट डाउन द फार्मूला कि भाई आपको जिस कंपाउंड का फार्मूला मास फाइंड करना है उसका फार्मूला लिखो। दूसरा क्या स्टूडेंट? दूसरा है कि राइट द एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फार्मूला। राइट द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर, इस स्पीशीज के अंदर जिसका मॉलिक्यूलर मास आपने मालूम करना है, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं आप उनका एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास लिखो। तीसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट? तीसरे स्टेप में आप ये करो कि या गया सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप इसका आ जाएगा कि क्या करो कि जो आपने एटॉमिक वेट लिखा है या एटॉमिक मासेस आपने लिखी है उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करो। कि लेट अगर हाइड्रोजन का 1 है तो अगर दो मरतबा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर 3 हाइड्रोजन मौजूद है किसी कंपाउंड के अंदर तो क्या करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, इससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। 3 स्टेप्स है इसके स्टूडेंट। पहले आप ये लिखें, पहला स्टेप है राइट फार्मूला। आप क्या करो, फार्मूला लिखो। दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या व्हाट एटॉमिक मास। ये क्या स्टूडेंट? दूसरा स्टेप है किस चीज के एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट? उन एटम्स के जो कि किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट इसका क्या है कि मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई देम किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करें? विद देयर एटॉमिसिटी। विद देयर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि उनके जितने एटम उस कंपाउंड के अंदर क्यों मौजूद हो उससे क्या करो, उससे मल्टीप्लाई करो। लेट्स स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि फाइंड द फार्मूला मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का फार्मूला मास फाइंड करो। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 राइट डाउन द फार्मूला H2SO4। मैं आपको कहता हूं सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करो, फार्मूला मास फाइंड करो। तो सबसे पहला स्टेप के राइट डाउन द फार्मूला। तो फार्मूला आपने क्या किया, आपने लिख लिया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि राइट द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच वन। अब हाइड्रोजन के क्या है, 1 है, ठीक है, इनटू। अब आपने जब ये लिखा प्लस क्या करो, सल्फर का कितना है जी 32 है और ऑक्सीजन का कितना है 16 है। H2SO4 सब के आपने क्या किया, आपने एटॉमिक मासेस लिखे। और तीसरी बात फिर क्या है
कि जो आपने एटॉमिक मासेस लिखो इनको मल्टीप्लाई करो इनके एटॉमिसिटी से। तो अब 1 किसी के हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना टाइम है 2 टाइम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दरमियान में प्लस का साइन। सल्फर के क्या 32, कितने इस कंपाउंड के अंदर कितने टाइम है 1 टाइम है, तो प्लस इंटू 1 प्लस 16 के ऑक्सीजन है और कितने इसके अंदर 4 है, तो इसको फाइंड करो 2 प्लस 32 प्लस क्या 64, इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा क्या 98 AMU। अब ये तो तीसरा स्टेप आ गया। अब यहाँ पे चौथा स्टेप क्या है, एक्सप्रेस है ना ग्राम, इसको आप क्या करें ग्राम में एक्सप्रेस करें। अब क्या 98 AMU आपने लिखे, तो स्टेप 4 में आप क्या करेंगे इसको 98 ग्राम लिखें। तो अब ये क्या बन गया, ये फार्मूला मास ऑफ द H2SO4 बन गया। अब स्टूडेंट इसी की जगह मैं आपको कहता हूं कि फाइंड आउट द फार्मूला मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैं कहता हूं कि नाइट्रिक एसिड का क्या करो, फार्मूला मास मालूम करो नाइट्रिक एसिड का। तो सबसे पहले आपने उसका फार्मूला लिखना है क्या HNO3। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अब ये आपने लिखा, अब इनके एटॉमिक मास लिखो, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक मास नाइट्रोजन का क्या है स्टूडेंट 14 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16। आपने क्या किया, आपने एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट जो आपने किया ये लिखे, ये दूसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप में मल्टीप्लाई देम विद देयर एटॉमिसिटी। अब क्या है हाइड्रोजन 1 है तो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 14 तो नाइट्रोजन कितने एक ही है तो 1 से, प्लस ये क्या 16 है तो कितने ऑक्सीजन 3 है तो 1 प्लस 14 प्लस 48 प्लस क्या 48, इसको अगर आप ऐड करें तो आपके पास 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर आप यहां तक करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये फार्मूला यूनिट होगा, फार्मूला यूनिट होगा। लेकिन जब आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे 63 ग्राम आप लिखेंगे, तो अब ये क्या बन गया, अब ये फार्मूला मास बन गया स्टूडेंट। तो ये तरीका होता है फार्मूला मास को फाइंड करने का। अब स्टूडेंट बात करते हैं किस चीज पे, जी मोल कैलकुलेशन पे, कि मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। याद रखना स्टूडेंट, मोल के अगर बात की जाए, पहले इसके फार्मूलास पे अगर हम बात करें तो मोल के इधर मैं आपको 2 फार्मूले बताऊंगा, एक आगे जाके मैं आपको गैसेस के लिए बताऊंगा कि मोल किस चीज के बराबर होता है। मोल बराबर होता है मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। या अगर पार्टिकल्स के लिए आपने फाइंड करना है तो फिर आपने क्या करना है कि मोल इज इक्वल टू किस चीज के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। कि एक गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड कर क्या करो, डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा किस चीज से, वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाइज। तो हाउ टू कैलकुलेट मोल, कि मोल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, लेट मैं आपको कोई भी सब्सटेंस दे देता हूं, मैं आपको कहता हूं इसके आप क्या करें, ये इतने ग्राम है, आप क्या करें इसका मोल फाइंड करें, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट डाउन द फार्मूला, क्या करेंगे आप फार्मूला लिखेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट जब आप क्या करेंगे, दूसरा काम होगा फाइंड इट्स फार्मूला मास। स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप इसका फार्मूला मास आप फाइंड करेंगे। जब आप इसका फार्मूला मास फाइंड करेंगे तो जिसका मैंने अभी आपको तरीका बताया किस तरह आपने फाइंड करना है। तीसरा काम आपने क्या करना है, फिर जो आपने फार्मूला मास से आपने वैल्यू फाइंड कर दी,
उसको फिर आपने उसको क्या करना है, एक्सप्रेस इन ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, उसको आपने फिर क्या करना है, ग्राम पर मोल में फिर आपने उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोल जो है वो निकल आ जाएगा। लेट्स स्टूडेंट मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट, ये फार्मूला आप अपने पास लिखें। तो मैं अब आपको कहता हूं कि आप क्या फाइंड करो, आप ये फाइंड करो कि भाई मैं आपको एक सब्सटेंस देता हूं, सब्सटेंस लेट मैं आपको कहता हूं आप फाइंड करें क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 मोल जो आप फाइंड करें कि उसका जो है मास में कितने के बराबर होगा, C6H12O6। या सबसे पहले मैं आपको कहता हूं क्या, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, क्या राइट डाउन द फार्मूला। सबसे पहले आप क्या करें, उसका फार्मूला लिखें कि C6H12O6, ये क्या गया, इसका फार्मूला आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में आपने ये करना है, दूसरा स्टेप में आपने इसका फार्मूला मास निकालना है। फार्मूला मास अभी मैंने आपको स्टेप वाइज ये बता दिया है। तो क्या कार्बन का क्या है, 12 है, इंटू कितने कार्बन है, 6, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 है तो कितने 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है तो कितने 6। तो अगर आप इसको करें तो आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस अगर आप इसको करें क्या 3 से ये आएगा क्या 48, तो 48 96। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 72 प्लस 12 क्या 84 प्लस 96, 84 प्लस 96 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 84 प्लस 96 तो 0 और 180। अब स्टूडेंट ये क्या आ गया, ये इसका क्या आ गया, फार्मूला मास आ गया। अब आप इसको क्या करो, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करो। ये इसका फार्मूला मैस आ गया। ये आपका क्या हुआ, आपका दूसरा स्टेप हुआ कि आपने इसका फार्मूला मैस आपने फाइंड कर दिया। तीसरा स्टेप आप इसका क्या करें कि यही जो आपने 180 फाइंड किए उसको ग्राम में नहीं बल्कि ग्राम पर मोल में लिखो। तो अब ये क्या बना, अब ये इज इक्वल टू हुआ किस चीज के बराबर हुआ, अब इज इक्वल टू हुआ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के ये बराबर हुआ। अब स्टूडेंट मैं आपको 2 एग्जांपल आपकी बुक से करवा देता हूं, जो न्यूमेरिकल है आपके बुक में स्टूडेंट, आप जरा उन पे बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट आपके सामने ये 2 न्यूमेरिकल लिखे गए हैं। पहले न्यूमेरिकल में आपसे पूछे गए कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ NaOH, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 60 ग्राम में कितने मोल होंगे स्टूडेंट। तो ये क्या करना है, आपने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, आपके सामने क्या गिवन है, मास गिवन है, मास ऑफ NaOH। तो मास किस चीज के बराबर है, गिवन की बात करूं मैं तो मास इज इक्वल टू क्या है, 60 ग्राम है। मास इज इक्वल टू 60 ग्राम है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने मोल फाइंड करने हैं। आपने क्या करना है, आपने मोल फाइंड करने हैं। तो मैंने फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है कि मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पहले तो आप डायरेक्ट इसको फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं क्या, कि मोल ऑफ NaOH इस चीज के बराबर हो जाएगा मास ऑफ NaOH के 60 ग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर आप मोलर मास देखें NaOH का वो कितना बनता है, 23 सोडियम का, 16 किस चीज का, ऑक्सीजन का, और 1 हाइड्रोजन का, तो 40 ग्राम बनता है। कितना, 40 ग्राम। 40 ग्राम जो ना इसका मास बनता है। अब आप क्या करें, अगर आप इसको क्या करें डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 क्या फाइंड आपने क्या करना है, मोल, 1.5 मोल। अब तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हुआ कि जो 60 ग्राम NaOH के वो किसी के बराबर है, 1.5 मोल के बराबर है।
अब स्टूडेंट इससे मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये तो आगे किसी से फार्मूले से। अब मैं आपको एक और ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक से मैं आपको कैसे बताता हूँ, याद रखें जो मोलर मास होता है, मोलर मास जो होता है स्टूडेंट, वो किस चीज के बराबर होते हैं, वो 1 मोल के बराबर होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है, इसीलिए उसको मोलर कहते हैं, मींस कि 1 मोल का मास। मोलर मास किस के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को मैं आपको अब ट्रिक से मैं सॉल्व करता हूं। ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि 60 ग्राम NaOH कितने मोल के बराबर होगा, कितने मोल के बराबर होगा। तो आपको कितने ग्राम का पता है, आपको कितने ग्राम का पता है NaOH का कि वो 1 मोल के बराबर है। तो आपके उसके किस चीज का, मोलर मास का पता है, मोलर मास। तो इसका मोलर मास क्या है, 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, तो टोटल मिला के 40 हो गया। तो आपको किस चीज का पता है, आपको 40 ग्राम का पता है। क्या कि 40 ग्राम ऑफ NaOH किस चीज के बराबर है, मोलर मास मैंने भी आपको बताया किस चीज के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH। अब तो आपको 40 का पता चल गया, लेकिन 1 ग्राम है। तो अब आप क्या करेंगे, आप 1 के लिए फाइंड करें कि 1 ग्राम कितने के बराबर होगा। तो क्या 1 ग्राम ऑफ NaOH, तो 1 ग्राम ऑफ NaOH किस चीज के बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय 40। ये 40 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने 1 ग्राम के लिए आपने फाइंड की, ये चीज आ गई। अब आप कितने के लिए फाइंड करें, अब आप 60 के लिए फाइंड करें कि 60 ग्राम ऑफ NaOH किस चीज के बराबर होगा। तो 60 ग्राम ऑफ, तो 1 डिवाइड बाय 40, तो ये 60 इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा जी 1.5, ये 1.5 मोल। देखिए दोनों तरीके से बात क्या ही सेम ही आई। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सीखे, फार्मूला है मास के 60 ग्राम, मोलर मास के 40, तो दोनों को डिवाइड करके 1.5 इसका आंसर आता है मोल। अब दूसरा क्या है, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपने फाइंड क्या करना है, 60 ग्राम के लिए आपने 60 ग्राम के लिए फाइंड करना है। तो ट्रिक आपको मैंने ये बताया कि जो मोलर मास होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। तो अब जो NaOH का जो मोलर मास है वो इसके किस के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो हमें उसी का पता है कि मोलर मास 1 मोल के बराबर होता है। तो NaOH का इसका मतलब है कि जो 40 ग्राम है, जो इसका मोलर मास है, कि इसका 40 ग्राम जो है क्या है, इसके 1 मोल के बराबर है। तो हमने लिख लिया जी 40 ग्राम ऑफ NaOH इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH। फिर हम ये तो हमें 40 ग्राम का पता चला। अब हमने 1 के लिए फाइंड करना है कि 1 ग्राम कितने के बराबर होगा। तो 1 के लिए हमने किया कि 1 ग्राम ऑफ NaOH इक्वल टू इधर 40, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आगे नीचे क्या हुआ, डिवाइड हुआ, 1 डिवाइड बाय 40, ये 1 ग्राम इसके बराबर हुआ। अब आपने क्वेश्चन में जो गिवन है उसके लिए करना है, कहते हैं 1 ग्राम तो इसके बराबर हुआ, लेकिन अब 60 कितने के बराबर हुआ, 60। तो 60 ग्राम ऑफ NaOH तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ये 1.5 मोल ही क्या गया, इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। इसके सॉल्यूशन पे स्टूडेंट बात करते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको ये करवाऊंगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द 0.5 मोल्स ऑफ व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। वो कहता है कि अगर 0.5 मोल्स हो तो कहता है कि ये किस चीज के बराबर होगा। एक तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपको बताऊं, इसका अगर हम देखें कैल्शियम का 40 है प्लस कार्बन का 20 और इसका केजी 40 है, तो कुल मिला के क्या 100 के बराबर हो जाएगा। तो किसी के बराबर होगी, 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा इसका मोलर मैस। मोलर मैस मैंने कहा कि 1 मोल के बराबर होता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप 1 मोल इसके मोलर मैस के बराबर है, मींस कि 1 अगर किसी के बराबर है 100 के, तो अब ये क्या हुआ 0.5 मोल, मतलब ये मोल को आपने क्या किया, हाफ किया, 0.5 किया। जब आपने मोल को हाफ किया तो ये भी हाफ हो जाएगा 50, तो भी कितना रह जाएगा 50 ग्राम। स्टूडेंट ये तो एक ट्रिक से मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हम अपने जेन्युइन फार्मूले से जाते हैं और फिर
जो दूसरा ट्रिक है उससे मैं आपको समझाता हूं। ये तो मैंने आपको कॉमन सेंस में बता दिया, ये एक अनपढ़ बंदा भी इसको कर सकते हैं कि अगर 1 मोल इसके 100 ग्राम के बराबर है तो इसका जो आधा मोल है 0.5 मोल वो किसके बराबर होगा, वो 50 ग्राम के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूले से करते हैं। फार्मूले से क्या, फार्मूला में आपको कहा हुआ है कि मोल किस चीज के बराबर है, मोल बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास मोल गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने मास फाइंड करना है। तो इधर देखें, जब आपने मास फाइंड करना है तो मास किस चीज के बराबर हो जाएगा, मास को एक साइड पे छोड़ो तो ये इज इक्वल टू क्या है, मोल है, मोल है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है मोलर मास, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास इसके बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो मास किस चीज के बराबर हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या, मोल। मोल आपके पास कितने गिवन है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास इसके क्या है, कैल्शियम का है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितने ऑक्सीजन है 3, तो 40, ये हो जाएगा 52 प्लस 48, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 100। तो किस चीज के बराबर हुआ, 100 ग्राम के, 100 ग्राम के हुआ जी बराबर हुआ 100। ठीक है, अब इसका मोलर मास 100 आपने क्या किया, आपने इसमें पुट किया। अब आप क्या करेंगे, इसका मास फाइंड करने के लिए 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें किसी के साथ 100 के साथ, तो अगर आप देखें यहाँ पे, फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि अगर 100 है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या होता है, 100 आता है। अब आप क्या करो, आप इसको हाफ कर दो। अब जब आप इसको हाफ करेंगे तो इधर आके इसको भी आप हाफ करेंगे, जब इसको भी आप हाफ करेंगे तो ये आपके पास 50 आ जाएगा। मतलब कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 50 ग्राम। ये किस चीज के बराबर है, 50 ग्राम के बराबर है। स्टूडेंट एक तो ये बात आ गई, ये तो मैंने आपको ट्रिक से कह दिया कि अगर आप 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो किस क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। अब आप क्या करते हो, उस 1 को आप क्या करते हो, आप हाफ करते हो, मींस कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो क्या उसका आंसर भी हाफ हो जाएगा ना। आंसर उसका क्या था, 100 था, 100 को हाफ कर दो तो क्या 50 ग्राम। तो क्या मास कितना होगा, 50 ग्राम। 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, 0.5 50 ग्राम ऑफ CaCO3। ये तो स्टूडेंट एक चीज से आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, क्या मैं अब आपको बताता हूं कि भाई आपने उसको ट्रिक से अब कैसे सॉल्व करना है। ट्रिक से आपने ये सॉल्व करना है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने मास फाइंड करनी है। मास, मोल आपको गिवन है, मोल आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए, कहते हैं कि भाई इसमें कितने मास होगा, तो आपने कितने मोल का पता है, आपको कितने मोल का पता है कि वो कितने मास के बराबर होता है। तो अभी मैंने आपके सामने रिलेशन लिखा था कि क्या मोलर मास जो होते हैं वो किस चीज के बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं। मैंने ये चीज आपके सामने लिखी थी, तो इसी रिलेशन को यूज करो। अब मैं ये लिख सकता हूं ना कि जो 1 मोल है वो किस चीज के बराबर है, वो मोलर मास के बराबर है। इस रिलेशन को ध्यान में रखना है, दोनों एक ही है कि 1 मोल जो होते हैं वो किस चीज के बराबर होते हैं, मोलर मास के बराबर होते हैं। तो इस चीज को आपने अब ध्यान में रखना है। अब इस ट्रिक को यूज करते हुए मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा। अब क्या है, मुझे किसका पता है, मुझे 1 मोल का पता है। 1 मोल किस चीज के बराबर होते हैं, मोलर मास के बराबर होते हैं। तो मतलब कि 1 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के जो 1 मोल है वो किस चीज के बराबर होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा। मोलर मास उसके क्या है, 100 ग्राम है, क्या 100 ग्राम है। अब चूंकि मुझे एक ही मोल का पता है, अब अगर इससे ज्यादा होता, मुझे 2 मोल का पता होता, 4 मोल का पता होता, तो फिर मैं एक के लिए करता और फिर गिवन को मल्टीप्लाई करता। लेकिन अब चूंकि मुझे डायरेक्ट एक का ही पता है कि 1 मोल इसके बराबर है, तो लिहाजा मैं गिवन को फौरन मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब 1 मोल इसके बराबर है तो 0.5 मोल किसके बराबर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी किस इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 100, डायरेक्ट 0.5 के से मल्टीप्लाई कर लो। तो वही बात
कि इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 50 ग्राम। 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। यह सिंपली वही ट्रिक मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि 1 मोल बराबर है 100 ग्राम के। 1 मोल ऑफ CH3 बराबर है 100 ग्राम के, जो कि उसके क्या मोलर मास है। अब इसका हाफ मोल किसके बराबर होगा? तो हाफ मोल जाहिर सी बात है उसके मोलर मास के हाफ के बराबर होगा, तो उसके मोलर मास का हाफ के 50 है। तो ये क्या हुआ, ये दूसरे तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके रख दिया। अब आप क्या करें स्टूडेंट, इस तरह के मजीद कई जो ना आप अपने लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करें। स्टूडेंट मैं कुछ मजीद एग्जांपल्स पे बात करता हूं। स्टूडेंट कुछ मजीद एग्जांपल पे बात करते हैं। ये 2 एग्जांपल्स आपके पास लिखी गई हैं स्टूडेंट, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं कि जो मोलर मास होता है ये बराबर होता है 1 मोल के, जो कि बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल के, NA स्टैंड फॉर एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल। और ये फिर बराबर होते हैं किस चीज के, मोलर वॉल्यूम के, मोलर वॉल्यूम के बराबर में। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे मुख्तलिफ रिलेशंस हैं। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि Na इज इक्वल टू मोलर मास और मोलर मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, ठीक है। या एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मोलर मास, या मोलर मास इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। तो ये एक रिलेशन जो है ना आप अपने पास लिख सकते हैं। ये दोनों आपके आपस में बराबर हैं। सिमिलरली सर ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तीसरे ये भी आपस में क्या है जी, बराबर है। अब इसी तरह उल्टे भी, क्या ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, ये दो भी आपस में बराबर है, ये दो भी आपस में बराबर है। तो ये सारे ये आपस में इक्वल है। आप इन चारों में से किसी दो की भी आप एक दूसरे के इक्वल ले सकते हो। तो इन न्यूमेरिकल से पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है। तो स्टूडेंट अब अपने पहले एग्जांपल पे जाते हैं। पहले एग्जांपल में क्या कहता है, पहले एग्जांपल में वो क्या कहता है कि इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि in which the 8.50 multiplied by 10 raised to the power 25 molecules of water were used। क्या है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, वो ये 8.50 multiplied by 10 raised to the power 25, इतने मॉलिक्यूल क्या हुए, यूज हुए। तो आपके पास ये पार्टिकल आपको दिए गए, ठीक है, कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज हो गए। अब वो आपको कहते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कहते हैं कि ये जो जितने पार्टिकल यूज हुए हैं, कहते हैं यार इनको मोल में बात करो, मोल में ये कितने होंगे। तो स्टूडेंट आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया हुआ है, अगर आपको याद हो कि मोल किस चीज के बराबर होता है, मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स n नंबर ऑफ मोल्स is equal to किसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, so 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो कि किसके बराबर होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। जब आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 2 मोल, ये इसके बराबर होगा। अब इतने ये जो पार्टिकल है 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 25, इसके अंदर कितने मोल होंगे वाटर के, 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, इतने मोल होंगे वाटर के। तो आपने फार्मूले के अंदर, फार्मूले से आपने फाइंड किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल के एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इससे मैं आपको बता देता हूं, किसी से ये ट्रिक से मैं आपको बता दूं, ट्रिक से आप कैसे फाइंड करेंगे। ट्रिक से आप इसको ऐसे फाइंड करेंगे, आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स आपके पास ये गिवन है, तो आपको कितने पार्टिकल्स का पता है कि वो 1 मोल के बराबर है, कितने पार्टिकल्स का आपको पता है कि वो 1 मोल के बराबर है।
तो आपको किस चीज का पता है स्टूडेंट, बताइएगा। आपको एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का पता है। तो एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर क्या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किसके बराबर होगा? ये 1 मोल के बराबर होगा। अभी जब मैंने रिलेशन लिखा तो उसको रिपीट करें। ये 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होगा। अब दूसरी चीज, अब तो आपको ये देखें, ये बहुत बड़ी तादाद है पार्टिकल्स की। 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आप क्या करें, आप फाइंड करें एक पार्टिकल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने के बराबर होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? 1 डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इतने मोल के बराबर होगा। फिर आप क्या करें, ये तो आपने 1 के लिए फाइंड किया, अब आपसे जितना पूछा गया है उसको फाइंड करो। क्या क्या वो कहते हैं कि 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये किसके बराबर होगा? सिंपली ये करो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है, एक के लिए आपने फाइंड किया तो गिवन को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक के लिए 1.6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो मल्टीप्लाई कर लो इससे, किस चीज से? गिवन से। तो गिवन पार्टिकल्स कितने हैं? 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25, ये इसके बराबर है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे आंसर आ जाएगा 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मोल। तो ये क्या कर लिया आपने? नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड कर लिए यहां से। अब स्टूडेंट, ये आपने फाइंड किया फार्मूले से, ये आपने फाइंड किया किसी से? ट्रिक से। अब स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल पे बात करते हैं कि दूसरे एग्जांपल में क्या पूछा जा रहा है। दूसरे एग्जांपल में बात करते हैं स्टूडेंट, हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यहां पे स्टूडेंट कुछ टेक्निकलिटीज है उनको समझना है। पहला यहां पे टर्म यूज हुआ है फार्मूला यूनिट्स। अगर आप देखें ये फार्मूला यूनिट टर्म क्यों यूज किया गया है? क्योंकि आगे आपके पास जो कंपाउंड है CuSO4 कॉपर सल्फेट, वो क्या है? वो आयनिक है, इसीलिए इसके लिए फार्मूला यूनिट्स जो है ना वो क्या किया गया? यूज किए गए। वरना अगर यहाँ पे कोई क्या होता, मॉलिक्यूलर होता, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म का कोई होता, जैसे वाटर या इस तरह कोई और, तो यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे जाता। लेकिन चूंकि आयनिक फॉर्म में आयनिक कंपाउंड आ गए, तो लिहाजा इसलिए यहाँ पे क्या कीजिए? फार्मूला यूनिट्स आपसे पूछे गए। अगली पे बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट तो ये आ गया, लेकिन इसके साथ ये टर्म लिखा गया हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड इज ड्यू टू डॉट 5 मोल ऑफ वाटर जो लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसके साथ क्या लिखा हुआ है? हाइड्रेटेड लिखा हुआ है। अब हाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। जब किसी कंपाउंड के अंदर वाटर चला जाए, वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर चले जाए, तो उसको फिर क्या कहते हैं? उसको फिर हाइड्रेट कहते हैं। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर क्या हुए हैं? 5 वाटर के मॉलिक्यूल गए हैं, तो इसको आप पेंटाहाइड्रेट भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर क्या है? जी पेंटाहाइड्रेटेड है। बैरल स्टूडेंट, हमने अपने क्वेश्चन पे जाने अभी, वो कहता है कि कितने फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे। फार्मूला यूनिट आपने फाइंड करने हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आपने फाइंड करने हैं। किस में फाइंड करने हैं? 125 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O में से आपने फाइंड करने हैं। तो आपने फाइंड करने क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहले मैंने आपको यही फार्मूले में लिखवाए हुए कि मोल किस चीज के बराबर है? मोल बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, इस चीज के बराबर है। अब अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो आपके पास यहां पे क्या है? मास दिया गया है। हालांकि फार्मूले में अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? आप नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या? मोल
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये चीज आप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने अपने लिए फार्मूला थोड़ा अरेंज करना है। अब यहाँ पे आपके पास मास गिवन है, मास आपके पास क्या है, गिवन है। तो आप यहाँ पे अपने लिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास मास नहीं है, तो यहाँ पे आपको इस बात का पता है कि मोल किस चीज के बराबर होता है, मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इस चीज के बराबर होता है। तो आप मोल की ये वाली वैल्यू उठा के इधर पुट करो कि नंबर ऑफ पार्टिकल किस चीज के बराबर है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब चूंकि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किसके बराबर है, मोल के, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये आपने किया कि यहाँ पे मोल की वैल्यू आपने पुट की। तो अब आप क्या करो, अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आप क्या करो कि यहाँ पे इसका जो फार्मूला मास है या जो इसका मोलर मास है वो आप पहले क्या करो, फाइंड करो। तो मोलर मास आप कैसे फाइंड करेंगे, ये स्टूडेंट आपको पीरियोडिक टेबल से आपको फाइंड करना होगा। तो ये तकरीबन 63.5 इसका बनता है, तो हम इसको 64 ही ले लेते हैं। 64 प्लस सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो कितने 4 प्लस, याद रखें एक वाटर मालिक्यूल के कितने होते हैं 18, तो कितने वाटर हैं 5 हैं। तो आप अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास हो जाएगा 94, तो 96 हो जाएगा। 96 प्लस 64, 94 प्लस 64 और प्लस क्या 90 प्लस 90। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन कुछ 160 तक ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि 96 प्लस 64 तो 10, तो 160 बिल्कुल स्टूडियो 160 हो जाएगा। तो 160 प्लस 90, 160 प्लस 90 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 250। तो मतलब कि मोलर मास किस चीज के बराबर आ गया, CuSO4.5H2O का 250 आ गया। 250 इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। तो अब स्टूडेंट इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज आप पुट करें, क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल किस चीज के बराबर हो जाएंगे, मास के 125 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास किस चीज के बराबर हो जाएगा, मोलर मास इसका बराबर हो जाएगा 250 ग्राम, जो कि अभी आपने क्या किया, आपने फाइंड करके देख लिया 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। अब यहाँ पे क्या, ये फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स, तो ये चीज जो है ना स्टूडेंट आपके पास आ गई। अब जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये तो एक तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा क्या कि 125, इसको आप आगे सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 125 डिवाइड बाय 250, तो ये इसके क्या डबल है, तो ये 1/2 आ जाएगा, हाफ, क्योंकि 125 आर 125, 125 2 आर 250, तो क्या 1/2 इनटू क्या एवोगाड्रो नंबर उसी तरह 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। अब स्टूडेंट आपके पास ये चीज आ गई। जब ये चीज अगर आपके पास आ गई, आपने अगर देखा हो तो इस ये जो टर्म है इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास दोबारा यही वैल्यू आएगी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। 1 से आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब अगर आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है 1 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ये आंसर आ रहा था, जब आप हाफ से करेंगे तो इसका आंसर भी हाफ होना चाहिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। तो ये क्या होंगे, फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स के जो है ये बराबर होंगे। तो आपको फाइंड बी जो है क्या करना था, फार्मूला यूनिट्स आपने करना था, जो कि आपने ये किया आपने फाइंड किया। मास दिया गया था, वहां से फार्मूला यूनिट्स जो आपने फाइंड करने, तो इस फार्मूले का आपने रीअरेंज किया, ये आपने मास की वैल्यू पुट की, मोलर मास की पुट की, आंसर किया, तो ये चीज आपके पास आ गई, बी चीज आ गई, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया। ये तो आपने फार्मूले के थ्रू किया। अब मैं आपको ये करवाता हूं ट्रिक के थ्रू, कि आप इसको ट्रिक के थ्रू कैसे करेंगे।
तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है फार्मूला यूनिट्स, मींस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड करने हैं। और देखें मैं आपके सामने दो चीजों का जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, मास आपके पास गिवन है, मास आपके पास गिवन है। तो अब थोड़ी देर के लिए क्या करें, जरा इमेजिन करें, रिकॉल करें जो मैंने आपको पीछे रिलेशंस लिखवाए थे, क्या मास का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आपस में कोई रिलेशन है? तो हाँ है। आपने क्या रिलेशन पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जो मोलर मास होता है वो किस चीज के बराबर होता है, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अब इसी रिलेशन को जो है हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे कि मोलर मास ऑफ CuSO4.5H2O is equal to Avogadro number particle means कि 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23। अब आप इसका मोलर मास अगर देखें तो मोलर मास अब ये भी मैंने आपको फाइंड करके बता दिया कितने 250 है, मतलब कि क्या 250 ग्राम ऑफ .5H2O ये किस चीज के बराबर है स्टूडेंट, ये 1 मोल के बराबर है, और जिसमें कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर की 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। अब स्टूडेंट ये तो आपको 250 ग्राम का पता चल गया कितने पार्टिकल के बराबर है। तो अब आपने 1 के लिए करना है कि 1 ग्राम जो है कितने के बराबर होगा, तो 1 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा किसी के 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। उसको डिवाइड करो किसी से, 250 से, 250 से 250 जरा के डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना 1 ग्राम आ जाएंगे। अब आपने फाइंड कितने में करने हैं, 1 ग्राम के लिए तो आपने क्या, आपने 125 में करने हैं। तो देखें 125 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O ये किस चीज के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा स्टूडेंट, अब चूंकि 1 के लिए आपने फाइंड किया तो 1 के लिए आपने जो फाइंड किया उसके साथ फौरन मल्टीप्लाई कर दो 125 को, तो क्या, तो उसके लिए 0.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइड बाय 250, ये तो बराबर है किस चीज के जी, 1 ग्राम के लिए। अब आपने कितने के लिए करना है, 125 को, तो 125 को फौरन इसके साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो अब आप यहां से फिर जो ना आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जो ना आप इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखें 125 are what 125 2s are 250, ये चीज आपके पास आ गई। मतलब क्या आ गया कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब आप इसको अगर यहां से करें तो आप यहां से इसको शॉर्ट ट्रिक 10 रेज़ टू द पावर 23 को अपनी जगह पे ही छोड़ें। अब अगर आप इसको यहां से कैंसिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 2 1s are 2, पॉइंट अपनी जगह पे, कोई 0 अपनी जगह पे, 1 2 1s are 1 और आगे फिर ये 2 1s are 1, मतलब सॉरी ये 3 आ जाएगा क्योंकि 3 2s are 6, तो ये 8 3 एंड आपके पास है 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। तो ये आपने किससे फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ये आपने अब ट्रिक से फाइंड कर लिया। पहले मैंने फार्मूले से आपको डिराइव कर दिया और अब इस तरीके मैंने फाइंड कर दिया स्टूडेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी होंगी। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में इस बात को मेंशन करना है और इंशाल्लाह आपने केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स के साथ रहना है। इंशाल्लाह इस पे डेली बेसिस पे लेक्चर आया करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत ही फायदेमंद होंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट जहां रहें खुश रहें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ प्रेस कर दें और अपने छोटों को इस चैनल पे लाने की दावत दिया करें और ये चैनल उनके साथ शेयर करें, उनको सजेस्ट करें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।